बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ डू वी टॉक अबाउट आवर फ्यूचर प्लान्स। हम अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में कैसे बात करते हैं। Whenever we talk about our future plans, we either use be going to or present continuous tense, but in different contexts. हम be going to भी यूज करते हैं to talk about our future plan एंड हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी यूज करते हैं टू टॉक अबाउट अवर फ्यूचर प्लान। बट दोनों का जो कॉन्टेक्स्ट है, दोनों की जो सिचुएशंस होंगी दैट वोंट बी द सेम, वो सेम नहीं होगी, दे वुड बी डिफरेंट, वो डिफरेंट सिचुएशंस में यूज होते हैं। तो आइए उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज कि आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक। अब बी गोइंग टू का मतलब क्या होता है कि गोइंग टू ये तो एक ही मतलब यूज होंगे गोइंग टू, बट बी की जगह पे यू विल बी यूजिंग एनी टू बी वर्ब। आप कोई भी टू बी वर्ब यूज करेंगे, वो जो है सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्ट आई है तो आप यूज करेंगे एम। इफ योर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन तो यू विल बी यूजिंग इज, ही शी इट के साथ इज। थर्ड पर्सन प्लूरल है तो आप क्या यूज करेंगे आर। सेकंड पर्सन के लिए भी आर एंड जो है फर्स्ट पर्सन जो प्लूरल होते हैं वी के साथ भी आप क्या यूज करेंगे आर। एंड इन द पास्ट you will be using was or were, okay, and in the future you will be using will be or shall be। तो be का मतलब क्या होता है any of these to be verbs, कोई भी to be verb जो है वो लगेगा and then going to। so इस एग्जाम्पल में जो सब्जेक्ट है that is I, तो I के साथ क्या लगता है am, okay। so I am going to meet my friends next week। इसका मतलब क्या है कि मैं next week अपने दोस्तों से मिलूंगा, मैं नेक्स्ट वीक अपने दोस्तों से मिलूंगा। लाइकवाइज वी हैव अनदर सेंटेंस आई एम मीटिंग माय फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक। इसका भी मतलब सेम ही है कि मैं नेक्स्ट वीक अपने दोस्तों से मिलूंगा। both are similar in terms of their meanings। इन दोनों की जो मीनिंग है वो क्या है, सिमिलियर है, सेम है, बट द कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट, बट द सिचुएशन जिसमें ये यूज होंगे वो क्या है, वो डिफरेंट है। उसको हम बाद में स्टडी करते हैं। ओके, वी हैव अनदर सेंटेंस आई एम स्टिल नॉट फीलिंग वेरी वेल। मैं अभी तक सही फील नहीं कर रहा। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर। तो मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर से जाके मिलूंगा, डॉक्टर को दिखाऊंगा सम टाइम, कुछ वक्त, दिस वीक, इसी हफ्ते। ओके, likewise we have another sentence of present continuous। हमारे पास present continuous का एक सेंटेंस है we are having a party on Sunday। हम संडे पे क्या करेंगे, पार्टी करेंगे। नाउ इनका जो मतलब था वो क्या है, सेम है। आप कंफ्यूज होंगे, यू विल बी थिंकिंग कि हम फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो राइट, हम फ्यूचर प्लान के ही बारे में बात कर रहे हैं। मीनिंग भी, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट दीज टू सेंटेंसेस, इन दोनों की मीनिंग भी सेम है, बट द सिचुएशन इज नॉट द सेम। सिचुएशन सेम नहीं है कि जिसमें आप ये जो है इनमें से कोई भी यूज करें, दैट वुड बी अप टू यू। नो, इट्स नॉट अप टू यू, बट द सिचुएशन डिसाइड्स कि आइदर ये आप यूज करेंगे या ये यूज करेंगे। ओके, अब सिचुएशन कौन सी, इट मीन अच्छा, whenever you talk about intentions, whenever you talk about intentions means what you intend to do in the future, what you intend to do in the future, or when you decide to do something in the future। intentions की बात करते हैं, आप अपने decisions की बात करते हैं, तो आप क्या यूज करते हो, you use be going to। अब intentions और decisions के बारे में वो तो सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होंगे। इट मींस कि इसमें भी इंटेंशन भी है, डिसीजन भी है। देन द डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस इज दैट के आप बी गोइंग टू यूज करते हैं टू टॉक अबाउट योर इंटेंशंस और डिसीजंस अबाउट योर फ्यूचर एक्शंस, के जिसमें आपने कोई भी अरेंजमेंट नहीं की, आपने कोई भी अरेंजमेंट नहीं की। इट्स जस्ट योर प्लान, ये आपका प्लान है, बट यू हैवंट डिसाइडेड कि आप जो है कब और कहां पे मिलोगे, कब और कहां पे मिलोगे, ये आपने डिसाइड नहीं किया। यू हैवंट मेड एनी अरेंजमेंट टू मीट विथ योर फ्रेंड, आपने कोई भी अरेंजमेंट नहीं की। तो इट मींस कि आप कौन सा जो है वो यूज करोगे, यू विल बी यूजिंग बी गोइंग टू। अब इसका क्या मतलब है कि आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते जो है अपने दोस्तों से मिलूंगा। इट मींस कि दैट्स माई प्लान, कि मैं अपने दोस्तों से जाके मिलूंगा, दैट्स माई प्लान, बट आई हैवंट डिसाइडेड के व्हेन एंड वेयर आई विल बी मीटिंग विथ माई फ्रेंड्स। मैंने अपने दोस्तों से न प्लेस जो है वो अरेंज की है, कहाँ पे मिलेंगे, वो अभी तक हम जो है वो जो है सेटअप नहीं बना कि हम कहाँ पे और किस टाइम मिलेंगे, कहाँ पे और किस टाइम मिलेंगे। दिस इज जस्ट माई प्लान टू मीट माई फ्रेंड्स।
But when you say आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक, अब इसका मतलब क्या है कि मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा. इट मीन्स के दैट्स योर डिसीजन, ये आपका डिसीजन भी है. दैट्स योर इंटेंशन, ये आपकी इंटेंशन भी है. इट मीन्स के आई इंटेंड टू मीट माई फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक, ठीक है ना, ये आपकी इंटेंशन भी है. एंड यू हैव मेड ऑल द अरेंजमेंट्स, जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं वो आपने अपने दोस्तों के साथ जो है वो सेट कर लिए हैं. आपने टाइम भी डिसाइड कर लिया है. And you have decided the place where you are going to meet your friends. आपने जो है एक प्लेस भी जो है वो डिसाइड कर ली है कि कहाँ पे और कब मिलेंगे. I repeat myself, आप be going to यूज करते हो to talk about your future plan. जो आपका फ्यूचर प्लान होता है, जो आपने डिसाइड किया होता है कि आप फ्यूचर में ये चीज करोगे, बट वो डेफिनेट प्लान नहीं है. वो डेफिनेट प्लान नहीं है. डेफिनेट प्लान का मतलब क्या है कि यू हैवंट मेड एनी डेफिनेट अरेंजमेंट टू डू इट. आपने अभी तक कोई अरेंजमेंट नहीं की. इट्स जस्ट योर इंटेंशन, वो जस्ट आपकी एक इंटेंशन है. फिर आप जो है मिलते भी हैं या नहीं भी मिलते, उसकी अभी तक कोई भी पता नहीं, अरेंजमेंट नहीं की. बट व्हेन यू मेक अरेंजमेंट्स, व्हेन यू मेक अरेंजमेंट्स, तो आप कौन सा टेंस यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस. When you make arrangements, you will be using present continuous. अब अरेंजमेंट कौन सी? कि आपने दोस्तों से मिलना है, आप जो अपने दोस्त से मिलने जा रहे हो, ओके, आपने उनसे टाइम भी जो है वो डिसाइड कर लिया है कि किस टाइम आप मिलोगे, और प्लेस भी जो है वो आपने चूज की है कि कहाँ पे जाके आप मिलोगे, तो आप यूज करोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस. लाइकवाइज, आई एम स्टिल नॉट फीलिंग वेरी वेल, मैं अभी तक सही फील नहीं कर रहा, सो आई थिंक आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर. आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर, इट मीन्स के it's my intention. I intend to see the doctor. I intend to see the doctor. Yeah, you can say कि I have decided. I have decided to see the doctor. मैंने decide किया है. But किस टाइम जाके मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा? Still it is not arranged. तो वो आपने जो है वो अरेंज नहीं किया, वो आपने बिल्कुल जो है फुल एंड फाइनल जो है वो उसको अपने डिसीजन को नहीं बनाया. तो ये क्या होगा? जस्ट आपका डिसीजन है, जस्ट आपकी इंटेंशन है कि आप जाएंगे डॉक्टर को दिखाएंगे, पर बट इसी हफ्ते कब एंड किस टाइम? इसी हफ्ते कब एंड किस टाइम? आइदर यू आर गोइंग टू सी द डॉक्टर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे पे जाएंगे, थर्सडे पे जाएंगे, सैटरडे को जाएंगे, कब जाएंगे ये जो है डिसाइडेड नहीं है. सिंपली आप ये कहते हैं कि इसी हफ्ते में जाऊंगा. ओके, तो यू विल बी यूजिंग present, oh sorry, be going to. Whereas when we say we are having a party on Sunday, it means कि it is not just my intention, कि it is not just our intention, ये just हमारी intention नहीं है कि we are going to, we are having a party on Sunday, and ये just decision नहीं है, but party करने के लिए we have made all arrangements. जितनी भी arrangements हैं पार्टी करने के लिए वो हमने सब की हुई हैं. तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस. सो आई विल बी सेइंग कि वी आर हैविंग अ पार्टी ऑन संडे. अगर जस्ट डिसीजन है और जस्ट एक इंटेंशन है तो क्या कहेंगे कि वी आर गोइंग टू हैव अ पार्टी नेक्स्ट मंथ. वी आर गोइंग टू हैव अ पार्टी नेक्स्ट मंथ. इट मीन्स कि दिस इज अवर डिसीजन. हमने ये डिसाइड किया हुआ है. वी हैव डिसाइडेड कि वी विल हैव अ पार्टी. ओके, वी हैव जो है दिस इज अवर इंटेंशन टू हैव अ पार्टी नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ हम पार्टी करेंगे, और इंटेंशन है और डिसीजन है, तो सिंपली आप कौन सा जो है वो यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग बी गोइंग टू, एंड देन यू वोंट बी यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस तब यूज करेंगे व्हेन यू मेक ऑल अरेंजमेंट्स. आपने सारी अरेंजमेंट्स कर ली, ओके, तो आप कौन सा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करोगे. लाइकवाइज मैंने 3 और सेंटेंसेस लिखे हैं नीचे जिसमें यू कांट यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. इन सिचुएशंस में यू कांट यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करेंगे. अब कौन सी ये सिचुएशन है उनको हम समझने की कोशिश करते हैं. नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज आई थिंक इट्स गोइंग टू रेन. आई थिंक इट्स गोइंग टू रेन एंड द सिचुएशन इज, इसका मतलब क्या है बेसिकली कि मुझे लगता है कि बारिश होगी. मुझे लगता है कि बारिश होगी. सिचुएशन कौन सी है? कि इट मींस कि यू टॉक अबाउट द प्रेडिक्शन. यू टॉक अबाउट द प्रेडिक्शन या यू आर रिपोर्टिंग द प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन एविडेंस. आपके पास एविडेंस, एविडेंस के बेसिस पे आप कोई चीज क्या करते हो? प्रेडिक्ट करते हो. तो आप क्या यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग बी गोइंग टू. फॉर एग्जांपल इसको अगर हम चेंज करें तो क्या होगा? लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स. लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स. काले बादलों को देखें. इट्स गोइंग टू रेन, वो बरसने जा रहे हैं. तो क्या होगा? इट्स गोइंग टू रेन.
हम देखते हैं ना, जैसे ब्लैक क्लाउड्स आ गए, छा गए, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि बस जो है बारिश होगी। अब क्या होगी? बारिश होगी। इट मीन्स कि हम फ्यूचर एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, बट बेस्ड ऑन द एविडेंस दैट वी हैव, जो हमें दिखाई दे रहा है, सिचुएशन जैसी बन रही है उसके बेसिस पे हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तो क्या होगा? इट्स गोइंग टू रेन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बैठे हुए हैं कहीं पे दूर और आप देखते हैं कि एक बंदा जा रहा है, ओके, एक बंदा जा रहा है एंड यू थिंक कि आगे जो होल है ग्राउंड में, ठीक है, वो होल दैट इज ओपन, वो खुला हुआ है, तो आपको लगता है कि द पर्सन इज गोइंग टू फॉल इनटू द होल, द पर्सन इज गोइंग टू फॉल इनटू द होल। तो आप क्या यूज करेंगे? गोइंग टू। व्हाई? बिकॉज वो आपको लगता है ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन, ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन तो यही है कि वो बंदा जो है उसको या तो दिखाई नहीं देता, वो ही इज ब्लाइंड, ही इज ब्लाइंड, वो ब्लाइंड है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, या उसके हाथों में उसका जो मुंह है वो मोबाइल, ही इज कंटिन्यूअसली यूजिंग हिज मोबाइल फोन एंड वो नहीं देख रहा कि वेयर ही इज गोइंग, उसको नहीं पता कि वो कहाँ पे जा रहा है। तो जो सिचुएशंस है वो सिचुएशंस आपको बता रही हैं कि ये आगे जाके हॉल में जाके गिरेगा, तो आप क्या यूज करोगे? गोइंग टू। ही इज गोइंग टू फॉल इनटू द होल। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि whenever you talk about the prediction based on the evidence, जो एविडेंस है, जो सिचुएशन के बेसिस पे आप कुछ भी बोलते हैं, तो क्या होगा कि बी गोइंग टू, ओके। And other situation is कि when you talk about permanent situation, when you talk about your permanent situation in the future, फ्यूचर में कोई भी परमानेंट सिचुएशन होगी तो आप क्या यूज करोगे? बी गोइंग टू यूज करोगे। फॉर एग्जांपल, हर न्यू हाउस इज गोइंग टू हैव 3 फ्लोर्स। अब वो जो न्यू हाउस कंस्ट्रक्ट करवा रही है उसके हाउस में कितने फ्लोर्स होंगे? 3 फ्लोर्स होंगे। तो क्या यूज करोगे आप? बी गोइंग टू। व्हाई? बिकॉज दैट इज द परमानेंट सिचुएशन, दैट्स गोइंग टू बी द परमानेंट। अब 3 फ्लोर्स जो है वो परमानेंटली उसके हाउस में ही होंगे, तो ये एक परमानेंट सिचुएशन है। या सिंपली यू कैन से आई एम गोइंग टू लिव इन कराची, आई एम गोइंग टू लिव इन कराची। इट मींस कि आई एम टॉकिंग अबाउट माय परमानेंट सिचुएशन, कि मैं परमानेंटली जो है वो यहाँ से शिफ्ट करके कराची जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू लिव इन कराची। सो दैट्स द परमानेंट सिचुएशन। तो परमानेंट सिचुएशन में भी यू वॉन्ट बी यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लाइकवाइज जो है आप यूज करते हो बी गोइंग टू विद द वर्ब बी। बी अगेन, बी के हवाले से द वर्ब बी। बी मीन्स होना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू बी इन इस्लामाबाद इन जून। जून में मैं इस्लामाबाद में हूँगा। जून में मैं इस्लामाबाद में हूँगा। इट मीन्स कि यू वॉन्ट बी सेइंग कि आई एम गोइंग to be sorry, I am being in Islamabad in June. You won't be saying I am being in Islamabad. No, that would be the wrong sentence. Okay, so you will be saying कि I am going to be in Islamabad in June. जून में मैं कहाँ पे हूँगा? मैं इस्लामाबाद में हूँगा। तो you will be again using be going to. Okay, and आप be going to go के साथ यूज नहीं कर सकते। You won't be using be going to with the verb go, क्योंकि ये फिर going to going होगा। ठीक है, कैसे going to go होगा? I'm going to go to my home, I'm going to go to my office, ये गलत होगा। You can't say कि I'm going to go to my office. No, तो फिर क्या होगा? I'm going to my office, I'm going to my office। उस situation में you will be using present continuous। I hope कि आपको समझ आ गया होगा। If you have any confusion or any question, you may ask me in the comment box. Like and share the video and kindly subscribe to my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.